हाय गाइस, ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जो लोग नोटपैड प्लस प्लस में या फिर नोटपैड में कोड्स लिखते हैं जावा का और कमांड प्रॉम्प्ट से उसको रन करते हैं। उनके लिए कि वो लोग कैसे सब पैकेज क्रिएट करेंगे या फिर पैकेज हायरार्की क्रिएट करेंगे। ओके, सो उनको मैनुअली सेव करना पड़ेगा फाइल को, बिकॉज नोटपैड में पहले आप फाइल को सेव करते हैं, देन उसको कमांड प्रॉम्प्ट में उसको रन करते हैं। तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से कोड्स फिर लिखूंगा नहीं, बस कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ अपने नेटबीन्स से। ठीक है, सो ये मेरा मेन मेथड है। तो मेन मेथड को मैंने कॉपी किया और सबसे पहले इसको हम लोग सेव करेंगे। इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। इसको सेव करना है मुझे कहाँ पता है, यहाँ इसको मैं सब एक पैकेज के अंदर सेव करूँगा। तो इस पैकेज का मैंने नाम दिया हुआ है मेन, MARNN। तो ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा। इसको मैं सेव करूँगा गीकी सोज डॉट जावा के नाम से। ओके, इसको मैंने सेव किया। याद रखिए कि मैंने एक फोल्डर बनाया। फोल्डर मतलब एक मैंने पैकेज बनाया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, नया नोटपैड हम लोग निकालते हैं। ओके, यहाँ जो दूसरा हमारा फाइल है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसको मैं सेव करूँगा कहाँ, इसको मैं सेव करूँगा। इसके लिए मैं एक नया पैकेज बनाऊंगा। इसके लिए यहाँ आप देख पा रहे हो नया पैकेज बनाया गया, ये माई गैजेट पैकेज के अंदर। तो इसको मैं माई गैजेट फोल्डर को मैं नाम दूंगा माई गैजेट, और इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा मोबाइल। ये क्लास का यहाँ जो भी नाम है उसी नाम से आपको सेव करना है। ठीक है, मोबाइल डॉट जावा। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ये सेव हो गया। अभी एक न्यू यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप को, ये भी माई गैजेट पैकेज के अंदर है। तो यहाँ हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। इसको सेम पैकेज के अंदर रखना है, यानी कि माई गैजेट के अंदर ही रखना है। इसका नाम रखेंगे हम लोग लैपटॉप, क्योंकि इस क्लास का नाम लैपटॉप है। कि लैपटॉप डॉट जावा, इसको भी सेव कर देते हैं। इसे एक न्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड नाम का ये जो क्लास है ये सब पैकेज में है। माई गैजेट डॉट मोब ओएस सब पैकेज में है। ठीक है, सब पैकेज का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ माई गैजेट पैकेज में अभी हैं। तो माई गैजेट पैकेज के अंदर हम लोग एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, सब पैकेज एक्चुअली क्रिएट करेंगे। मतलब इस माई गैजेट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मोब ओएस। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड्रॉयड, क्लास का नाम एंड्रॉयड डॉट जावा। ओके, इसको अब सेव करेंगे। ठीक है, एक न्यू ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास एक और फाइल है और ये किसी और सब क्लास में माई गैजेट के अंदर किसी और फोल्डर में है, लेपी ओएस नाम के फोल्डर में। इसको पहले पेस्ट करते हैं, देन इसको सेव करते हैं। इसको सेव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा माई गैजेट में। ठीक है, यहाँ एक और सब क्लास सब पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ इसका नाम होगा लेपी ओएस, और इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे किस नाम से, लिनक्स डॉट जावा के नाम से। ओके ओके, सारे फाइल्स हमारे सेव हो चुके हैं। मैं आपको इसका लोकेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यानी कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि एक मेन है, मेन के अंदर जो है वो गीकी सोज है, ये वाला है। ठीक है, ये मेन पैकेज के अंदर ये है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक गीकी सोज डॉट जावा नाम का फाइल मिलेगा। और माई गैजेट के अंदर है ये दो फाइल्स, मोबाइल डॉट जावा और लैपटॉप डॉट जावा, और दो सब पैकेजेस। सब पैकेज मतलब फोल्डर। ये दो फाइल्स हो गए और दो फोल्डर्स है, मोब ओएस के नाम से और एक लेपी ओएस के नाम से। मोब ओएस के अंदर हमारे पास है एंड्रॉइड डॉट जावा और लेपी ओएस के अंदर है हमारा लिनक्स डॉट जावा। ओके, सो चलिए इसको अब हम लोग कंपाइल करते हैं और रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है, देन आपको सबसे पहले आपको अपने पाथ में जाना है। तो मेरा पाथ है सी ड्राइव में एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ मैं गया और मेरा मेन क्लास कहाँ है, मेरा मेन क्लास है इस मेन फोल्डर के, इस मेन, देखिए एक मैं सी ड्राइव में गया एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर। एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर मेन क्लास में मेरा मेन फाइल है, तो यहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा CD और मेन। यहाँ मैं जाने के बाद मैं इसको कंपाइल करूँगा अपने मेन फाइल को। मेरा मेन फाइल है ये, इसी के अंदर मेन मेथड है। ठीक है, तो इसको कंपाइल करूँगा जावा सी गीकी सोर्स डॉट जावा। इंटरप्रेस करता हूँ, ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होके एरर दे रहा है। ओके, सो इस
ये एरर आपको मिल रहा है बिकॉज देखिए प्रोग्राम तो सही है, बिकॉज सेम प्रोग्राम हम लोगों ने नेटबीन्स में अभी अभी जस्ट रन किया है पिछले ट्यूटोरियल में, लेकिन यहाँ नोटपैड में और कमांड प्रॉम्प्ट में ये रन नहीं कर रहा है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोड्स में नहीं है, प्रॉब्लम मतलब कोड्स बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम है आपकी क्लास पाथ में, आपने क्लास पाथ सेट नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से आपका ये एरर आ रहा है। अगर आपको भी ये एरर मिल रहा है तो आपको सबसे पहले क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में क्लास पाथ को सेट करना नहीं बताऊंगा, बल्कि एक सेपरेट वीडियो में उसका बनाऊंगा, ठीक है, इसमें कि जिससे कि आप उसको क्लास पाथ को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये एरर मिल रहा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं भी इस वीडियो को भी फिलहाल पॉज करने वाला हूँ और मैं अपना क्लास पाथ सेट करूँगा, देन मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। ओके, इस वीडियो में अगर मैं क्लास पाथ के बारे में बताना शुरू करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, सो इसलिए मैं इस वीडियो को भी पॉज कर रहा हूँ, मैं क्लास पाथ अपना सेट करता हूँ, देन हम लोग कम वापस आएंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे। मैंने अपने क्लास पाथ सेट कर लिया है, फिर से वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको उसको आपको कट करना पड़ेगा, क्लास पाथ सेट करेंगे उसको कट करना पड़ता है, उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसी उसमें इफेक्ट आए, ठीक है। तो हम लोग फिर से कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, और आपको जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका मेन क्लास है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग, मेरा मेन क्लास है सी ड्राइव में एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और एग्जाम्पल फोल्डर के मेन पैकेज में, ये मेरा पैकेज है, मेन जो है ये मेरा पैकेज है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप, इसके अंदर में मेरा मेन क्लास है, तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। उसको कंपाइल करने के लिए आप लिखेंगे वही जावा सी और आपके सोर्स फाइल का नाम जो कि है geekysource.java। अब ये कंपाइल होगा, अब ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अब जब इसको हम लोग रन करते हैं जावा geekysource, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन क्लास इसी के अंदर है, क्लास फाइल भी यहीं क्रिएट हुआ होगा, तो हम लोग इसको अगर रन करते हैं इस तरीके से जावा geekysource, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, वैसा अगर आप रन करते हैं तो आपको एक और एरर मिलेगा, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास geekysource। सो इसको रन आप इस तरीके से कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको इस मेन क्लास से बाहर निकलना है, यानी कि आपका जो पैकेज है मेन, उससे आप बाहर निकलिएगा, ठीक है। थ्री डॉट डॉट से बाहर निकलते हैं हम लोग, या एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मेन पैकेज है आपका, आपका माई गैजेट पैकेज है, यानी कि एग्जाम्पल एक तरीके से समझिए कि रूट है, और उसी के अंदर सारे कुछ सब कुछ है, मेन भी है, मेन का पैकेज भी है, माई गैजेट का पैकेज भी है, और उस माई गैजेट के अंदर सब पैकेज भी, यानी कि सारे चीज़ों का रूट है एग्जाम्पल। तो यहाँ आपको रूट में आना है, देन यहाँ आपको इसको रन करने के लिए लिखना है जावा, और मेन क्लास जहाँ है उस मेन क्लास का जो पैकेज है उस पैकेज को लिखना है, जैसे कि इस मेन क्लास का पैकेज क्या है आपका मेन डॉट, उसके बाद आपको अपने मेन क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। सिर्फ बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, और इसको आपको रन करना है। अब ये आपका रन हो गया और आपका आउटपुट मिल रहा है मोबाइल, लैपटॉप, एंड्रॉयड, लिनक्स। ओके, सो इस तरीके से आपको रन करना पड़ेगा अगर आप नोटपैड में लिखते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से पैकेजेस को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है पता है, ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है, मतलब इस तरीके की इतना सारा कॉम्प्लिकेट करना पड़, चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, बिकॉज आपने अपने मेन मेथड को एक पैकेज के अंदर में रखा हुआ है। अगर आप मेन मेथड को पैकेज के अंदर में नहीं रखेंगे, अगर इसको सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल के अंदर रखते, ठीक है, अगर हम लोग अपने मेन मेथड को, ये जो मेन मेथड है आपका geekysource.java, इसको अगर आप एग्जाम्पल के अंदर यहाँ रखते हैं, इसको अगर आप यहाँ रखते तो इतना सब कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपका ऑटोमेटिक अपने आप रन कर जाता है। लेकिन अपने मेन मेथड को एक पैकेज के अंदर में रखा हुआ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, ठीक है। ये इसका नियम है, रूल है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज बस इस तरीके से आप जो भी नोटपैड में यूज़ करते हैं फिर कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं जावा फाइल्स को, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, और इसको रन करने का तरीका इस तरीके से है कि आपको पैकेज के साथ अपना मेन क्लास का जब आप रन करते हैं तब लिखना पड़ेगा। ओके, इसको ये पैकेज जो इस पैकेज के साथ आपको इस मेन मेथड को, फिर मेन क्लास को कॉल रन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये तरीका है नोटपैड यूज़र के लिए। ओके, एक चीज़ रह गया कि क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे
कि क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं। साथ में इसका भी एरर का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये टॉपिक वाइज होगा जिससे कि लोग सर्च कर पाएंगे। आप लोग किसी को प्रॉब्लम होता है तो सर्च करते तो कोई एक प्रॉपर चीज़ मिलेगा, तब उसको देख पाइएगा, ठीक है। ओके देन हम लोग दो चीज़ें अभी देखने वाले हैं, आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मे बी, पता नहीं, शायद। ओके सो इसके लिए आपको क्लास पैथ सेट करना पड़ेगा। नोटपैड यूज़र के लिए ज़रूरी है कि आप क्लास पैथ सेट करें, तो आपको मेरा क्लास पैथ का वीडियो देखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।